चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। जीके जीएस की इस श्रृंखला में एक बार फिर से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं वो सब एग्ज़ाम को देखते हुए और सेंट्रल पर जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लेती है, झारखंड एसएससी निकला हुआ, उत्तर प्रदेश आपका कांस्टेबल निकला हुआ, ठीक है ना, और दिल्ली पुलिस निकला हुआ, मतलब भारतवर्ष में जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सभी को देखते हुए, ठीक है, इतिहास के आज प्राचीन इतिहास से, वेद से आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उसी को ध्यान रखते हुए आज का ये क्लास आपके सामने है। और साथ में आज हम लोग लास्ट में जरूर देखेंगे, आप लोग जरूर देखें कि बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरेगी, बिहार के कौन कौन से जिलों से गंगा नदी गुजरती है। ये एकदम बिहार स्पेशल में समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना टॉपिक को चालू करें। अगर वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो तो जरूर आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। लाइक बटन प्यारे बच्चों दबाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल हम लोग देखे थे पहले टॉपिक में, कह रहा क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी हम लोगों को मिलेगा वो 4 स्रोतों से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? एक धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, ठीक है। ये 4 ऐसे हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, विदेशी जो भारत की यात्रा पर आए हैं वो क्या जानकारी देते हैं वो है, और फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में कहा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। आपसे पूछेगा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। वेद के संकलन कर्ता आपसे पूछेगा तो महर्षि वेदव्यास पूछेगा। वेद का संकलन कर्ता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। और वेद का संख्या आपसे पूछेगा तो वेद का संख्या कितना है? 4। वेद का संकलन कर्ता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। और वेद के संख्या आपसे पूछ देगा तो वेद का संख्या कितना है? 4 है। वेद का संख्या कितना? 4 है। अब चारों वेद के बारे में आप समझ लीजिए। पहला कहता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसको त्रयी कहा गया। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहा गया? त्रयी कहा गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अगर चारों वेद को ले लेते हैं तो संहिता कहा गया। क्या कहा गया? संहिता। और अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखिएगा, यह बाद वाला वेद भी कहा गया। किस वाला? बाद वाला वेद। ध्यान रखेंगे, बाद वाला वेद पूछेगा। बाद वाला वेद कौन है? तो अथर्ववेद। बाद वाला वेद कौन है? अथर्ववेद है। अगला ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के बारे में देखें क्या कहता है। स्रोत, प्रार्थना, ईश्वर महिमा, इसका चर्चा कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में। आपसे क्वेश्चन कह देगा कि ऋग्वेद में स्रोत, प्रार्थना, ईश्वर महिमा का चर्चा कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन कर सकता है, स्रोत, कर्मकांड और बलिदान विधि, स्रोत, कर्मकांड और बलिदान विधि कौन वेद में है? तो यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में। संगीत आपसे पूछ देगा कौन वेद में? तो सामवेद में। संगीत पूछे कौन वेद में? तो सामवेद में है। भारतीय संगीत का जनक भी पूछेगा कौन? तो सामवेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। संगीत में पूछेगा कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर, सा रे ग म प द नी, ये सब किस में चर्चा है? सामवेद में है। अगला देखेंगे, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि, जादू टोना, ये सब चर्चा कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में। ये तमाम चर्चा कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में। तो इसको आपको ध्यान रखना जरूरी होगा कि 3 वेद हैं उसको त्रयी कहेगा और चारों वेद को क्या कहेंगे? संहिता। जो बाद वाला वेद है नया वेद सबसे अथर्ववेद, जो बाद में बनेगा वो नया होगा। तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि, जादू टोना अथर्ववेद में, संगीत सामवेद में, स्रोत, कर्मकांड, बलिदान विधि यजुर्वेद में, स्रोत, प्रार्थना, ईश्वर महिमा ऋग्वेद में। किन वेद में? ऋग्वेद में। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ऋग्वेद से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहेंगे? होत्री कहते हैं। अगला है उपवेद, पूछेगा ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद का जो उपवेद कहलाएगा वो कौन होगा? आयुर्वेद होगा। और जिसके लेखक या प्रणेता कौन थे? धन्वंतरी। कहेगा आयुर्वेद को लिखा किसने? धन्वंतरी ने। आयुर्वेद को लिखा किसने? धन्वंतरी ने।
में। अब ऋग्वेद का आपसे पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। एक बार ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को या पुरोहित को क्या कहते थे? होत्री। उपवेद कौन है? आयुर्वेद। हर एक वेद का एक उपवेद होगा, तो आयुर्वेद, और आयुर्वेद के लेखक कौन? धन्वंतरी। अब आपसे पूछ देगा ऋग्वेद में मंडल का संख्या कितना? 10। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना? 10 मंडल है। सूक्त पूछेगा तो 1028 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 है। ऋचा या मंत्र पूछ दे, ऋचा या मंत्र, तो ऋचा 10,462। ऋचा कितना? 10,462। और या आपको दे सकता है ऑप्शन में, ये पुराना वाला था 10,580, 10,580, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, 10,462 या 10,580। ये आप ध्यान रखिएगा, एकदम एक पैनी नज़र इस पर जरूर आप लोग डालेंगे कि अगर पढ़ा हुआ देखेंगे, कुछ आपको टॉपिक ऐसे रहते हैं कि बार बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ है कि अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो छूट जाता है, एग्जाम में याद रहता है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक आप कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। और वीडियो को एक बार फिर से मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, लाइक इसे जरूर करें प्यारे बच्चों। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो के बारे में, आपका सजेशन हमें पता चलता है ना, कि ऊर्जा एक मिलती है कि नहीं, आपके लिए बेहतर काम किया जाए, ठीक है ना। चलिए बढ़ा जाए आगे। तो अगला कहता है दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितना बोले हैं? 10 बोले हैं, तो दूसरा से 7वां मंडल को कहेंगे प्राचीन मंडल या वंश मंडल, वंश मंडल। प्राचीन मंडल या वंश मंडल किसे कहेगा? तो दूसरा से 7वां को। अगला गायत्री मंत्र, बड़ा VVI टॉपिक है, एकदम ध्यान में रखेगा। मंत्र का तो कुछ मैंने, गायत्री मंत्र क्या है ये तो आपको हिंदू धर्म में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वैसा मंत्र है जो अगर समझे कि अगर अंतिम समय में भी अगर आप सही तरीके से उच्चारण कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई संचार, एक नई दिशा, एक नई सोच आपके अंदर भर देता है। तो बहुत पावरफुल मंत्र है। तो उसी मंत्र के बारे में कहता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसका रचना कौन करते हैं प्यारे बच्चों? तो विश्वामित्र के द्वारा। किनके द्वारा रचना किया गया? विश्वामित्र के द्वारा। इस समर्पित किनको है? तो सूर्य देवता सावित्री को। समर्पित किनको है? सूर्य देवता सावित्री को। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। चौथा मंडल के बारे में देखिए क्या कहता है, कृषि से संबंधित जानकारी देता है। चौथा मंडल क्या कहता है? कृषि से संबंधित जानकारी कहां मिलेगा? चौथा मंडल में मिलेगा। अगला देखेंगे, वरुण देवता का चर्चा पूछेगा किस मंडल में? तो 7वां मंडल में। वरुण देवता का उल्लेख या वरुण का उल्लेख यहाँ किस मंडल में किया गया है? 7वां मंडल में किया गया है। अगला देखेंगे, सोम देवता का उल्लेख 9वां मंडल में। एकदम याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा गया। वरुण देवता 7वां मंडल और सोम देवता 9वां मंडल। सोम देवता 9वां मंडल। अगला सवाल देखा जाए, 8वां मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल के जो हस्तलिखित ऋचा हैं उनको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हुआ है। 10वां मंडल में किसका चर्चा हुआ है? पुरुष सूक्त का वर्णन हुआ है, ठीक है। पुरुष सूक्त कहेगा किस मंडल में? तो 10वां मंडल में। अब पुरुष सूक्त में चर्चा किसका किया गया है? तो चारों वर्ण का। पुरुष सूक्त में चर्चा किसका किया गया? चारों वर्ण। 4 प्रकार के वर्ण में हमारा समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या जिसको व्यापार भी कहते हैं, और शूद्र जो सेवा करने वाले होते थे, सेवादार भी कह सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य को व्यापारी वर्ग कहते हैं, शूद्र को जो सेवा करते थे, ये इसका उल्लेख है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद जो आपका है, तो इससे ऋग्वेद से आर्यों के इतिहास के बारे में पता चलता है। जो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे उसके बारे में भी जानकारी हमको कहां से मिलेगा? ऋग्वेद से मिलेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। कहेगा जनपद एवं राजसूय यज्ञ का वर्णन कहाँ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है। ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। तो जनपद और राजसूय यज्ञ, जानते हैं कि पहले के राजा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जब शक्ति ज्यादा हो जाता था तो राजसूय यज्ञ करवाते थे, जिससे उनका एक छत्र राज्य चलता था।
अब ऋग्वेद में उल्लेख देखेंगे क्या था। तो ऋग्वेद में पूछेगा गंगा का उल्लेख कितना बार, तो 1 बार। जमुना का उल्लेख पूछेगा तो 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया, 1 बार। जमुना का 3 बार। इंद्र के लिए 250 बार शब्द आए। इंद्र के लिए कितना, 250। और अग्नि के लिए 200 शब्द, अग्नि के लिए 200 बार। अग्नि का प्रयोग कितनी बार किया गया, 200 बार। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज्यादा 250, अग्नि का 200 बार, गंगा 1 बार, जमुना का 3 बार। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या गया है, पुरंदर। माने पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, भी याद रखिएगा, किला तोड़ने वाला। पूछेगा ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। युद्ध के देवता इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन थे, ऋग्वेद में युद्ध का देवता पूछेगा तो क्या कहेगा, इंद्र को कहेंगे। किसे कहेंगे, इंद्र को कहेंगे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में। कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद में। अभी बताए भी हैं कि ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था है। और 4 वर्ण व्यवस्था में समाज बटा हुआ था, ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कौन वेद में, देखेंगे फिर उसी क्वेश्चन को देखें, रिपीट किया। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में, तो ऋग्वेद में। किस वेद में, ऋग्वेद में। तो बच्चों अब ऋग्वेद से कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, और साथ साथ जरूर आज हम लोग देखेंगे गंगा कितने बिहार के जिलों से गुजरती है या कितने जिलों में प्रवेश करती है। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग ऋग्वेद के पुनः फिर आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए। अगला प्रश्न कहता है ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दसराग का युद्ध बोलेगा, किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो परुष्णी या रावी नदी, परुष्णी या रावी नदी, ठीक है। इसमें सुदास और 10 जनों के बीच, सुदास और 10 जनों के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। परुष्णी नदी और उसी का नया नाम है रावी नदी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, आपको अभी बताएं। 9वां मंडल सोम देवता, 9वां मंडल सोम देवता, और 7वां मंडल वरुण, 7वां मंडल वरुण, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, ये तीनों नाम कहा गया सरस्वती को ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का पूछेगा उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में। अब देखेंगे ऋग्वेद में शब्द 2 को देता है, यव और व्रीहि। तो यव शब्द जौ के लिए आया था, व्रीहि शब्द चावल के लिए। पूछेगा ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए, तो जौ के लिए। ऋग्वेद में व्रीहि शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए, तो चावल। तो यव जौ माने जौ को क्या बोलते थे, यव, और चावल को व्रीहि बोलते थे, याद रखेंगे। ऋग्वेद का लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि, ऋग्वेद का लिपि पूछेगा ब्राह्मी लिपि। अगला, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, तो अवेस्ता का संबंध कहां से, ईरान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। अस्तोमा सद्यगम कहां से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सद्यगम्य कहां से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है ना। विवाह सूक्त किस वेद में है, तो ऋग्वेद में। पूछेगा विवाह सूक्त का वर्णन किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में। और ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी, ऋग्वैदिक धर्म था तो क्या बोलेंगे, बहुदेववादी, बहुदेववादी। तो बच्चों ऋग्वेद से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हम लोग देख लिए। कल हम इससे आगे बढ़कर अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अब चलिए देखते हैं आज हम लोग को जो टॉपिक है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, तो 12 जिलों से। इसको एक बार नजर आप लोग दोहरा लीजिए, ये बिहार स्पेशल के लिए समझिए कि रामबाण में हर एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरेगी, तो 12 जिलों से गुजरती है, ठीक है ना। या 12 जिले गंगा नदी के किनारे हैं। पूछेगा बिहार का कितना जिला गंगा नदी के किनारे है, तो 12 जिला। चलिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर,
खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। याद रखेंगे एकदम। बक्सर से प्रवेश करेगा, है ना। पूछेगा कि बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर के पास एक चौसा गांव है, वहीं से प्रवेश करती है। तो 12 जिला एक बार फिर से, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, इतना जिला से क्रॉस करती है। अब पूछेगा कि गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई बिहार के कौन जिला में, तो पटना जिला में। गंगा नदी के सर्वाधिक लंबाई बिहार के कौन जिला में है, तो पटना में है। किस राज्य, कौन सा जिला, पटना। अगर राज्य बोलेगा कि गंगा नदी का जो लंबाई है सबसे अधिक किस राज्य में, तो वो उत्तर प्रदेश होगा। अब बिहार का अगर जिला पूछे ना, तो जवाब क्या देना है, पटना। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 99। और बिहार में जो गंगा है प्रवेश कहां करेगी, बक्सर के पास एक चौसा गांव है। बक्सर के पास कौन सा गांव, चौसा गांव से प्रवेश करती है। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिए, और वीडियो को पसंद किए हों तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बटन जो दबाते हैं तो ना जाने कई गुना ऊर्जा मिलता है आगे और बेहतर काम करने का। ठीक है, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए आप जुड़े हुए रहें, और प्रतिदिन के क्लास को आप जरूर अटेंड करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। निश्चित सफलता आपके दरवाजे पर होगी। जो बढ़िया रणनीति बनाएगा जीत उसी का होगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में बच्चों, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।